नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हिंदी पथ चैनल पे। तो साथियों, आज यहाँ पे उपन्यास के प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ आप लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि उपन्यास जो टॉपिक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। 5 से यहाँ पे 6 प्रश्न तक आ सकते हैं आपके प्रश्न जो है प्रश्न पत्र में। तो आप यहाँ से अपनी तैयारी को देखें कि आप यहाँ से कितना तैयार किए हुए हैं और कितनी तैयारी है आपकी। तो पहला प्रश्न है कि अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे जी हैं, प्रभाकर माचवे हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, यशपाल हैं। कौन हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो यहाँ पे होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे जी का ये प्रश्न यहाँ पे हो जाता है, मतलब उपन्यास इन्होंने लिखा है। आगे इनके उपन्यास के बारे में थोड़ा सा कि अपने अपने अजनबी उपन्यास के रचनाकार यहाँ पे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे जी हैं। यह उपन्यास आज्ञे के अन्य उपन्यासों से भिन्न है, प्रकृति का है और इस उपन्यास में यथार्थ बोध के वैयक्तिक पक्ष की प्रधानता है। इस रचना को कुछ विद्वानों ने अस्तित्ववादी चेतना का उपन्यास माना है। आज्ञे ने इसकी रचना दो पात्रों और जैसे पात्रों में योके और सेतमा के माध्यम से किया है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि कैसा ये उपन्यास है, तो ये थोड़ा सा भिन्न है, प्रकृति परक उपन्यास के अंतर्गत ये यहाँ पे रखा जाएगा और यथार्थ बोध एवं वैयक्तिक पक्ष की प्रधानता इसमें देखने को मिलती है। योके और यहाँ पे सेल्मा के माध्यम से यहाँ पे ये जो है पात्र हैं यहाँ दोनों। और इसकी रचना अगर पूछा जाता है किसने किया है, तो यहाँ आपने जान लिया पहले ही कि यहाँ पे आज्ञे जी हो जाएंगे। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से इसको मिलान यहाँ पे करना है। तो अलमा कबूतरी पूछा जा रहा है और उसके बाद छप्पर, मुक्ति पर्व, आवा। यहाँ पे आपको आंसर करना है कि इसमें कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपका डी हो जाता है सही। डी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। यहाँ पे तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को थोड़ा सा आगे आप मिला सकते हैं। आगे यहाँ पे प्रश्नों में बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अलमा कबूतरी जो है ये मैत्री पुष्पा का है। छप्पर जो है यहाँ पे जयप्रकाश करदम का और मुक्ति पर्व मोहनदास नैमिषराय का हो जाएगा। और आवा यहाँ पे चित्रा मुदगल का है। तो ये के जो भी यहाँ पे रचनाएं आपको दिख रही हैं काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाएंगी। काहे भैया भाग रहे हो? अलमा कबूतरी जो यहाँ पे उपन्यास है किसका है? ये हो जाएगा मैत्री पुष्पा का। जबकि छप्पर यहाँ पे हो जाएगा किसका? जयप्रकाश करदम का। और मुक्ति पर्व मोहनदास नैमिषराय का। और आवा यहाँ पे चित्रा मुदगल जी का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपको आंसर करना है जो यहाँ पे सुमेलित नहीं है। मृगांतक यहाँ पे गंगा प्रसाद बिमल का है, दिलोदानिश ममता कालिया का है, पलटू बाबू रूट फणीश्वर नाथ रेणु का है, रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा का है। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कि यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है ये आपको आंसर करना है। तो बी हो जाएगा दिलोदानिश यहाँ पे ममता कालिया का ये नहीं है। तो किसका है? यहाँ पे ये हो जाता है किसका? मैत्रेयी पुष्पा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मैत्रेयी पुष्पा का यहाँ पे ये हो जाता है दिलोदानिश। मैत्री पुष्पा नहीं, कृष्णा सोबती का ये हो जाएगा। थोड़ा सा नाम में यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भाग्यवती लज्जाराम मेहता का है, 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट का है, यहाँ पे श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह का है, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का है। तो यहाँ पे ए आंसर आपका हो जाएगा भाग्यवती लज्जाराम मेहता का। ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे त्यागपत्र आज्ञे का है, अपने अपने अजनबी धर्मवीर भारती का है, गिरती दीवारें भीष्म सहानी का है, जहाज का पंछी इला चंद जोशी का है। तो कौन सा सुमेलित है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो होता है कि जहाज का पंछी जो है ये इला चंद जोशी का ये बिल्कुल ही सही हो जाता है। किसका? इला चंद जोशी का जो है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। त्यागपत्र उपन्यास जो है ये जैनेन्द्र का हो जाता है। अपने अपने अजनबी उपन्यास सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे जी का हो जाएगा। गिरती दीवारें उपन्यास उपेंद्र नाथ अस का हो जाएगा। जहाज का पंछी आपने यहाँ पे जान लिया कि इला चंद जोशी का हो जाएगा।
शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यासकार शेखर एक जीवनी के संदर्भ में एक त्रिशुक्तिपरक अभिमत है, इसमें से किसका है? तो यहाँ पे आपको आंसर करना है कि ये जो अभिमत यहाँ पे दिया गया है, मतलब ये जो शब्दांश पूरे दिए हैं, ये किसका हो जाएगा? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का हो जाएगा, डॉक्टर राम कमल राय का हो जाएगा, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का, डॉक्टर नामवर सिंह का। आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि ये हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह का। तो साथियों, आने वाली परीक्षा के लिए आप लोग अब बिल्कुल ही तैयार रहिए, क्योंकि चुनाव जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये लग रहा था, इसके बाद परीक्षाएं होंगी। तो यहाँ आने वाले जून जुलाई या अगस्त तक आप अपनी टीजीटी पीजीटी की तैयारी को मान के चलना है। और ये मौका आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें जीके जीएस के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और जो भी आने वाली परीक्षाएं आगे होंगी, उसमें आपको जीके जीएस के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उससे छुटकारा पाने के लिए अभी से अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पे जीके जीएस के प्रश्नों से आपको छुटकारा रहेगा। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ, या सूक्तिपरक अभिमत डॉक्टर नामवर सिंह का यहाँ पे हो जाएगा। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा उपन्यास किसका है? जुलूस है कि नाच्यो बहुत गोपाल है, या मैला आंचल है, या परती परिकथा है? तो यहाँ पे नाचो बहुत गोपाल जो है, यहाँ पे भंगियों के जीवन गाथा यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिखा गया है। जो उपेक्षित और पिछड़े वर्ग के लोग, जो भंगी जाति जो होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। नाचो बहुत गोपाला जो उपन्यास है, इसके अंतर्गत आगे यहाँ पे प्रश्न है कि नाचो बहुत गोपाल यशस्वी साहित्यकार यहाँ पे अमृतलाल नागर का है। उनके अब तक के उपन्यासों की लीक से हटकर सर्वथा मौलिक उपन्यास है। इसमें मेहतर कहे जाने वाले अछूतों में अछूत अभागे अत्यजों के बारे में यहाँ पे बातें की गई है इस उपन्यास के माध्यम से। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? गिरिराज किशोर है, श्रीलाल शुक्ल है, गोविंद मिश्र है, निर्मल वर्मा है। ए आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सही कि गिरिराज किशोर है तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक। पहला गिरमिटिया उपन्यास अगर देखा जाए तो ये भी गिरिराज किशोर का ही हो जाता है और काफ़ी चर्चित था, जिसके जो है गांधी जी के जीवन के बारे में इसमें लिखा गया है। आगे यहाँ पे है कि तीसरी सत्ता लोग जुगलबंदी, ढाई घर, इंद्र सुने प्रस्तावित आदि उपन्यासों के लेखक यहाँ पे गिरिराज किशोर हो जाएंगे। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं केशव प्रसाद मिश्र, भैरव प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और प्रभाकर माचवे। डी आंसर आपका सही हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा प्रभाकर माचवे तीसरा। 30, 40, 50 ये उपन्यास किसने लिखा है? तो ये जो है आपका हो जाएगा प्रभाकर माचवे। 30, 40, 50 ये उपन्यास प्रभाकर माचवे का हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि प्रभाकर माचवे के दर्द के पैबंद किस लिए तथा 30, 40, 50 इन तीन उपन्यासों में आधुनिक जीवन की मूल्यहीनता एवं खोलेपन के वर्णन का प्रयास किया गया है। हास उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे पंकज बिष्ट हैं, संजीव हैं, शिवमूर्ति हैं, मिथिलेश्वर हैं। तो यहाँ पे संजीव आपका आंसर हो जाता है बिल्कुल ही सही। क्या बी हो जाएगा? संजीव फांस उपन्यास के लेखक हो जाएंगे। फांसी अगर पूछा जाता तो यहाँ पे आपको आंसर करना है किसका हो जाता? आगे यहाँ पे आपको आंसर करना है कि फांस उपन्यास के लेखक संजीव हैं। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि देश भर में लगभग पिछले 2 दशकों से बढ़ रही किसानों की आत्महत्याएं। हालांकि उपन्यास में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के बनगांव नामक ग्रामांचल का चित्रण किया गया है, लेकिन इसमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के किसानों सहित भारत के उन सभी किसानों की कहानियाँ शामिल हैं जिन्हें पहले जीएम बीजों का इस्तेमाल करने के लिए फुसलाया गया और फिर कर्ज दिया गया, लेकिन सूखे की मार और कुछ प्रकृति के द्वारा अत्याचारों के कारण सीधे साधे किसानों की जिंदगी कर्ज और सूखे के बोझ तले होने के कारण आत्महत्या की तरफ बढ़ती है। तो ये उपन्यास कौन सा था? यहाँ पे देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे फांस उपन्यास हो जाएगा और यह जो भूमिका है जो जिसके बारे में लिखा गया है, तो किसानों की आत्महत्या यहाँ पे दर्शाया गया है फांस उपन्यास के माध्यम से। संजीव इसके लेखक हैं। तो साथियों, आपको ये भूलेगा नहीं, ये जो उपन्यास है अगर आ भी जाता है तो फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है, तब यहाँ पे आपको बताना है कि किसान आत्महत्या। तो ये उपन्यास आज का बहुत अच्छा उपन्यास रहेगा, क्योंकि ये ऐसे कई उपन्यास रहते हैं जो हमको भूल जाते हैं, लेकिन ये फांस जो उपन्यास है यहाँ पे लिखा है किसने इसको लिखा है? संजीव ने लिखा है।
और इसमें जो मूल सारांश अगर पूछा जाता है तो किसानों की आत्महत्या के बारे में यहाँ पे बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा चौखट। ये यहाँ पे उनका नहीं है, यहाँ पे सी हो जाता है आपका बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं कि सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है, तो डी आंसर आपका सही होता है यहाँ पे कि कमलेश्वर हो जाएगा बिल्कुल ही सही जवाब। यहाँ पे चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है, तो यहाँ पे आगा अस कश्मीरी, मुंशी अजमेरी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, मुंशी सदा सुखलाल। सी आंसर आपका होता है यहाँ पे सही कि पांडे बेचन शर्मा उग्र का हो जाएगा चंद हसीनों के खतूत। तो 1927 में प्रकाशित पांडे बेचन शर्मा उग्र के लघु व्यंग्य उपन्यास खुदाराम और चंद हसीनों के खतूत में तीक्ष्ण व्यंग्य की बनेगी प्रस्तुति की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नहीं है, तो जो उपन्यास नहीं है ये आपको बताना है कि सही सुमेलित नहीं है। जो कौन सा है ऐसा उपन्यास जो यहाँ पे सुमेलित सही से नहीं किया गया है, अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही है। नाचो बहुत गोपाल अमृतलाल नागल ये भी सही है। जबकि चंद हसीनों के खतूत यहाँ पे चतुरसेन शास्त्री ये यहाँ पे नहीं सही है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा ये भी सही है। तो चंद हसीनों के खतूत यहाँ पे आपने अभी पहले देखा है, तो किसकी रचना है, यहाँ पे सी आंसर आपका हो जाता है बिल्कुल ही सही। यहाँ पे सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र का ये हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि चंद हसीनों के खतूत यहाँ पे रचना आपने पहले ही देखी। किस भाषा ने उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं, संस्कृत में, तमिल में, गुजराती में, मराठी में। डी आंसर आपका सही होता है कि जो उपन्यास है इसको हम मराठी भाषा में क्या बोलते हैं, कादम्बरी बोलते हैं, कादम्बरी बोलते हैं। जबकि कादम्बरी संस्कृत की एक रचना है जो कि बाणभट्ट की यहाँ पे रचना हो जाती है। मराठी उपन्यास के अर्थ में कादम्बरी शब्द एक जातिवाचक शब्द यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि उपन्यास के प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के लिए शुरू हो गए हैं। तो साथियों बिना देरी के आप प्रश्नों से जुड़िए और आने वाली जो भी एग्ज़ाम हैं आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हों तो अच्छे से लग करके तैयारी करिए साथियों, क्योंकि अब आने वाले दिनों में अब परीक्षाएँ आपसे दूर रही हैं। तो आप अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू करते रहिए और जो भी तैयारी आपने पहले से किया है अब उसको रिवाइज करना शुरू कर दें। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने साथियों को एक वीडियो जो भेजी जा रही है इसको दूर दूर तक आप सबके तक पहुंचाइए। और वो साथी जो बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ाई में ढिलाई कर रहे थे वो भी अपनी तैयारी में बिल्कुल अलर्ट हो जाएँ। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।